सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जिनके नाम हम जानते हैं और नहीं जानते हैं, सभी को अपने हृदय के अंतःकरण से नमन करते हैं और अपने आप में संकल्प लेते हैं कि अपने देश की एकता और अखंडता को हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और जाति धर्म के भेदभाव से हटकर देश की एकता को मजबूत बनाएंगे। चलिए करंट अफेयर्स की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स का मैंने शामिल किया है। इसमें हम देख लेंगे कि भी प्रणव जो कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये किस खेल से जुड़े हैं? चेस से जुड़े हैं। तो ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि भारत के 75th ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो हैं भी प्रणव। 2022 ASAFF, ये क्या है? ASAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ना। और भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर इस ट्रॉफी पे अपना कब्जा कर लिया है। ये ट्रॉफी U20 यानी अंडर 20 चैंपियनशिप था, जिस पर भारत ने विजय हासिल की और बांग्लादेश रनर रहा। ये खेल कहाँ खेला गया? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित अंडर 20 चैंपियनशिप। तो यह कलिंग में आयोजित हुआ था, कलिंग स्टेडियम में, जो कि कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। आगे देख लेते हैं कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो काजी सलाउद्दीन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, आगे चलते हैं। चेस ओलंपियाड 2026। वर्तमान में तो चेस ओलंपियाड 2022 भारत के चेन्नई में आयोजित चल रहा है, जिसका आयोजन, और 2026 के लिए उज्बेकिस्तान को चुना गया है। यानी 2026 का चेस ओलंपियाड जो है उज्बेकिस्तान में होगा और इसे कहते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, FIDE, या वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहा जाता है। जानी मानी टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है सेरेना विलियम्स, उन्होंने खेल जगत से संन्यास ले लिया है। सेरेना विलियम्स कहाँ की थी? तो सेरेना विलियम्स यूनाइटेड स्टेट की थी और ये क्या खेलती थी? तो ये टेनिस खेलती थी। और ये इनके जो स्पॉन्सरशिप इनको जो मिला हुआ था वो किससे किससे मिला हुआ था? तो हम फेमसली नाम याद रखेंगे, नाइक और बीट्स, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नाइक किसको स्पॉन्सर कर रहा था? तो सेरेना विलियम्स को। उसके बाद देख लेते हैं द टीम उज्बेकिस्तान, जो है चेस ओलंपियाड जो चेन्नई में चल रहा था उसमें उज्बेकिस्तान जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है और उसके बाद अर्मेनिया ने सिल्वर और भारत ने ब्रोंज मेडल पे अपना कब्जा जमाया। ये कब तक चल रहा था भारत में? तो ये 28 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चला है। आगे देखते हैं। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, ये जो है सुनील छेत्री पुरुष मेंस में और मनीषा कल्याण वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित की गई हैं। तो हम देख लेते हैं कि भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो दी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका, दिल्ली। ठीक है, तो कौन कौन फुटबॉलर ऑफ द ईयर में शामिल हुए हैं? पुरुषों के श्रेणी में सुनील छेत्री और महिलाओं में मनीषा कल्याण। आगे देखते हैं। रियल मैड्रिड ने किसको हराकर UEFA सुपर कप प्राप्त किया? किसने 2022 का UEFA सुपर कप
रियल मैड्रिड ने प्राप्त किया। और किसको पराजित करके? तो इंट्राच फ्रैंकफर्ट को। अच्छा, आगे आ जाते हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग जो है वो कहाँ आयोजित होने वाला है? तो फर्स्ट जो है वो खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग वो आयोजित होने वाला है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, दिल्ली। उसका जो थीम है वो थीम है इंटरनेशनल यूथ डे का इंटरजेनरेशनल सोलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज। वर्ल्ड नागासाकी डे कब मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत में सेकेंड जेवलिन थ्रो डे कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया गया। और हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है भैया? तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमने जान लिया कि वर्ल्ड लाफ्टर डे 13 अगस्त, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया जाता है 13 अगस्त को ही। इसका इस बार का जो थीम था लेट्स प्लीज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। आगे देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट मिलिट्री ड्रिल उदर शक्ति विथ मलेशिया। तो भारतीय एयरफोर्स जो है वो उदर शक्ति के नाम से एक सैन्याभ्यास करने जा रहा है जिसका नाम है उदर शक्ति। और ये किस देश के साथ? तो मलेशिया के साथ। और इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो इसको होस्ट कौन करेगा? इसको होस्ट इंडिया ही करेगा। और दूसरा जो है कि हम जान लेते हैं इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे देखते हैं कि इसके जो इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो विवेक राम चौधरी इसके चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। कौन? विवेक राम चौधरी। आगे देखते हैं कि द इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार, ये किन किन 2 देशों के बीच होगा? तो भारत और यूएस के बीच ये ज्वाइंट एक्सरसाइज होगा। और ये कहाँ होगा? तो हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन बाकलोह में आयोजित होगा। आगे देखते हैं अवार्ड और ऑनर्स। तो ये है कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर को जो है वो फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है जिसका नाम क्या है? कैवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। कैवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। प्रोफेसर रामचरण वो पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में स्थान मिला है। कौन? प्रोफेसर रामचरण। ये प्रोफेशनली क्या है? प्रोफेशन से ये क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट है जिनको यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जो कि कहाँ से आती हैं? वर्जीनिया से आती हैं, जिनका नाम है आर्या वाल्वेकर। आर्या वाल्वेकर ये चुनी गई हैं मिस इंडिया यूएस इन 2022। कहाँ? न्यू जर्सी में। आगे देख लेते हैं तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर। कौन? दलाई लामा। इनको लद्दाख का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है जिस सम्मान का नाम है डिपाल नगाम दस्टन अवार्ड। किसको नवाजा जाएगा इससे? तो दलाई लामा। आगे देख लेते हैं कि जगदीप धनखड़ जो कि पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और वो इस बार भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कौन? जगदीप धनखड़। ये कहाँ से हैं? राजस्थान के झुंझुनू से हैं। पीएम मोदी ये जो 7th नीति आयोग का जो 7वां काउंसिल का मीटिंग था उसको कौन चेयर कर रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इसमें स्पेशली भाग लेते हैं। इस बार 2 लोगों ने भाग नहीं लिया है।
एक तो है नीतीश कुमार और दूसरे हैं टीएसआर के नेता जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। और तो इसके वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग को के, तो सुमन बेरी। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग का बदला हुआ नाम है, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं हमेशा भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। और इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो सुमन बेरी। इसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर। और स्पेशल इनवाइटीज कौन थे, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह। फुल टाइम मेंबर इसके कौन है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो परमेश्वरन अय्यर है, परमेश्वरन अय्यर। आगे देखते हैं, स्टेट न्यूज में आ जाते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को स्टेट का एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिलीफ, जिस रिलीफ का नाम है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, वो जारी किया है। उसके बाद देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय को दुगुना करने के लिए एक योजना का प्रारंभ किया है, जिसका नाम है पंचमूर्त। और उत्तर प्रदेश के ही सरकार ये योजना क्यों पंचमूर्ति क्यों लाई गई है, तो किसानों की आय को दुगना करने के लिए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जो क्या किया है, उन्होंने कहा है कि वह अपने राज्य में 100% एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे हायर एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की है, रेडियो जयघोष की। ये क्यों, तो ये काकोरी जो ट्रेन एक्शन था उसको लेकर, ये एक आजादी का एक पार्ट था, और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उन्होंने इस स्कीम को जो है वो चालू किया है। आगे देख लेते हैं, स्वीडन एंड फिनलैंड अप्रूव्ड टू ज्वाइन नाटो। नाटो को कौन ज्वाइन करने वाला है, तो स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है। एशियन ने अपना 55वां एनिवर्सरी बनाया। एशियन जो है इसमें हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए थे। उसके बाद आगे देख लेते हैं, एशियन के बारे में यहाँ दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और ये गुस्टावो पेट्रो, इन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। गुस्टावो पेट्रो, इन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। कोलंबिया की राजधानी जो है वो बोगोटा, और इसकी करेंसी जो है वो कोलंबिया पेसो है। उसके बाद आ जाते हैं मारापे, इन्होंने पापुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा पदभार संभाला है। कौन, मारापी। धन्यवाद साथियों, बहुत लंबा हो गया संभवतः।